इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इंतहा पसंद मोदी चीन के खिलाफ ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। अमेरिका भी बोलने पर मजबूर हो गया। चीन के तन मन में आग लग गई। बीजेपी के रहनुमाओं ने भारत को नई मुश्किल में डाल दिया। भारत ने अपने फौजियों का बदला कैसे लिया, तहलका खेज इंकशाफ हो गया। आलमी ताकतों की भारत में मुदाखलत करने की राह हमवार हो गई। चीन ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जंग का मरकज अब लद्दाख नहीं बल्कि पूरा भारत होगा। भारत को इसके घर में घुसकर मारने का ऐलान। चीन का बीजेपी के इंतहा पसंदों को तारीखी सबक देने का फैसला। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार आरएसएस के गुंडों ने ऐसा क्या किया, चीन ने भारत की ईंट से ईंट बजाने का फैसला कर लिया। राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी ने भी मोदी पर बिजलियां गिरा दी। बीजेपी की सफों में सोनिया गांधी के चर्चे आम हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, अक़लियतों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क कहलाया जाने वाला मुल्क भारत चीन के खिलाफ ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। अमेरिका भी भारत की मुज़ाहमत करने पर मजबूर हो गया। नरेंद्र मोदी ने अपनी हठधर्मी की वजह से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क इंतशार पैदा किया बल्कि अपने चारों अतराफ में हमसाया ममालिक के साथ जंग का माहौल बना के रख दिया है। 4 से 5 महाजों पर एक साथ लड़ना न सिर्फ भारत की तबाही का सबब बन सकता है बल्कि खित्ते का मुस्तकबिल भी दांव पर लग सकता है। चीन ने अब लद्दाख की ताज़ा तरीन सूरत हाल अपने सरकारी टीवी पर दिखाना शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से ही भारत को बड़ी तबाही की तरफ धकेल दिया। मगर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई कहानी पेश कर डाली। कहते हैं कि मैं चीन के साथ मुज़ाकरात खुद करूंगा। भारत की भौंडी हरकतों से आलमी दुनिया भी परेशान हो गई है। नरेंद्र मोदी से चीन के साथ मामला हल ना हुआ तो अब इसे फौज के खाते में डाल दिया गया। नाज़रीन इकराम, चीन आरएसएस के गुंडों और इनके अज़ाइम से अच्छी तरह वाकिफ है। आरएसएस के गुंडों को उल्टा लटकाने का फैसला चीन ने क्यों किया, इससे कबल आपको बताते चलें कि लद्दाख कशीदगी की वजह से चीन ने भारत से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी खबर भारत के मारूफ तजियाकार अशोक सवाइन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर दी। लद्दाख का तनाज़ा भारत और चीन के दरमियान एक नई शिद्दत अख्तियार कर चुका है। लद्दाख के कई इलाकों का कंट्रोल अब चीन के पास है और कई चोटियों पर चीन की आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया है। चीन की आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल पर अपने इलाके के इर्द गिर्द हेलीकॉप्टरों के जरिए गश्त में इजाफा कर दिया है। भारतीय मीडिया भी चीख कर मोदी सरकार को बताने पर मजबूर हो गया है कि गुज़श्ता 7 से 8 दिनों में लाइन ऑफ एक्चुअल पर चीन के हेलीकॉप्टरों की सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। किसी भी वक्त वो लद्दाख के अलावा भारत के दूसरे इलाकों पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, भारत में मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा हो गई है। हालात मोदी और इसकी सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अहम ऐलान कर दिया। भारतीय जवानों का जंग से पहले ही मैदान से वॉकआउट करना भारत के लिए खतरनाक अलमिया बन गया। चीन अभी ठंडे दिमाग से भारत के अंदरूनी हालात और कशमकश का तमाशा देख रहा है। हिमालय के खूनी महाज को कौन अपने नाम करने में कामयाब होगा, दुनिया इस पर तबसरे करने लगी है। नाज़रीन इकराम, भारत में मुकीम चीनी शहरियों के खिलाफ नारवा सलूक की खबरों ने चीन में हंगामा बर्पा कर दिया। आलमी वबा की वजह से फंसे चीनी शहरी आरएसएस के गुंडों से महफूज नहीं हैं, जिसकी पुष्टपनाही मोदी सरकार खुद कर रही है। चाइना बाइकाट के दौरान अपनी दुकानों को बंद कर दिया है, जिसमें चीन मुखालिफ इश्तिहार और चीन के झंडों को जलाया गया। चीन के तर्जमान समझे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में सरहदी झड़प के बाद भारत में चीन मुखालिफ जज्बात की लहर फूट पड़ी है, क्योंकि कुछ भारतीय कारोबारी अफराद और सियासी रहनुमाओं ने चीन की मसनूआत के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है, जबकि भारत के कई इलाकों में चीन मुखालिफ मुजाहरे हुए। जबकि आरएसएस के गुंडों ने चीन के शहरियों को भी भारत में अपने निशाने पर रख लिया। ग्लोबल टाइम्स ने खदशा जाहिर किया है कि कहीं चीनी बाशिंदों के साथ आरएसएस के गुंडे वही कर सकते हैं जो उन्होंने भारत के मुसलमानों के साथ किया। मोदी सरकार को जब भी किसी महाज में शिकस्त का सामना होता है तो वो अपने इन्हीं गुंडों के जरिए इस मुल्क के बाशिंदों के खिलाफ घिनौने मंसूबे बनाना शुरू कर देती है। भारत में मुकीम चीनी बाशिंदों ने कहा है कि चीन मुखालिफ जज्बात और मुजाहरों ने इनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है और कुछ को अपने रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स बंद करना पड़े हैं। नाज़रीन इकराम, दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाले एक और चीनी बाशिंदे ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में बताया कि पुलिस ने इन इलाकों का दौरा किया है जहां चीन के बाशिंदे रह रहे हैं और इन्हें मशवरा दिया कि वो बाहर आवाम के दरमियान जाने से गुरेज करें और चीन मुखालिफ होने वाले मुजाहरों से अपने आप को बचाएं। अपने शहरियों की मुश्किलात के हवाले से जब चीनी हुकाम को खबरें मिली तो उन्होंने भारत पर वाजे कर दिया कि अगर मोदी सरकार ने अपने गुंडों को ना रोका तो फिर इसका वो हाल करेंगे जो लद्दाख में भारतीय फौजियों से भी बदतर होगा।
मोदी के गुंडे चीनियों को दीगर अक़लियतों की तरह लावारिस ना समझें। अगर किसी भी चीनी बाशिंदे को आरएसएस के गुंडे ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर चीन भारत के अंदर घुसकर आरएसएस के एक एक गुंडे को चुन चुन कर मारेगा। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर दिफा जो चीन के खिलाफ रूस के दौरे पर गए थे, लेकिन कोई मुस्बत जवाब ना मिलने पर राजनाथ सिंह ने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो चीन से बात करेंगे, क्योंकि अब इन्हें अंदाजा हो गया है कि रूस ने भी अब भारत का साथ देना छोड़ दिया है और इस तरह भारत चीन के हाथों बुरी तरह पिट जाएगा अगर भारत ने चीन के साथ इन्हीं की शराइत पर मुज़ाकरात ना किए तो। दूसरी जानिब भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा और कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने लद्दाख में बज़ाहिर चीनी फौज के बढ़ते हुए दबाव के रद्द अमल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर बिजलियां गिरा दी। हुकूमत बताए कि वो चीनी फौजियों को भारतीय खित्ते से कब और कैसे निकाल बहर करेगी। सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि हमारी सरजमीन पर किसी ने दरअंदाजी नहीं की, लेकिन दुनिया भर का मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि चीन ने भारतीय इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। वजीर दिफा और वजीर खारजा बड़ी तादाद में चीनी फौजियों की मौजूदगी की बात करते हैं। उधर दूसरी जानिब हुक्मरान जमात बीजेपी के बाज़ रहनुमाओं ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि इस जमात के रहनुमा चीन से हमदर्दी रखते हैं। सोनिया गांधी ने अपने पैगाम में कहा कि जब भारत और चीन के दरमियान सरहद पर मुश्किल हालात का सामना है तो उस वक्त मरकजी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से इनहराफ नहीं कर सकती। सोनिया गांधी ने इस पैगाम में मजीद कहा है कि साबिक फौजी जर्नैल, दिफाई तजियाकार और अखबारात सैटेलाइट तस्वीर के जरिए भारत की सरहद में चीन के दाखिल होने की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने मैं ना मानो की रेट लगाए हुए है। पूरा मुल्क जानना चाहता है कि मोदी हुकूमत लद्दाख में हमारी सरजमीन को कब वापस लेगी। मुल्क जानना चाहता है कि क्या चीनी फौज ने हमारी इलाकाई सालमियत पर दरअंदाजी करते हुए वादी गुलवान और पैंगोंग सू झील के इलाके में बंकर्स और नए दिफाई ढांचे तामीर कर लिए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वजीर आजम इन सवालात पर मुल्क को एतमाद में लेंगे। नाज़रीन इकराम, 15 जून को वादी गुलवान में चीनी फौजियों से खून रेज झड़प में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा हुकूमत पर कोई मुअस्सर कदम ना उठाने का इल्जाम लगा रहे हैं। हालिया दिनों में उन्होंने कई बार वीडियो पैगामात के जरिए मोदी हुकूमत को अपनी तनकीद का शदीद निशाना बनाया है। मोदी हुकूमत कांग्रेस के रहनुमाओं के इन हमलों के दबाव में है और अब वो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और इनके बेटे राहुल गांधी पर शदीद हमले कर रही है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और इसके रहनुमा चीन से हमदर्दी रखते हैं और ये कि कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में भारत की हजारों मुरब्बा किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में चली गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मशरकी लद्दाख के सरहदी खित्ते में 15 जून की शब हुई खून रेज झड़प के बाद 19 जून को तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत की सरजमीन में कोई दाखिल नहीं हुआ और ना ही कोई जमीन किसी के कब्जे में है। राहुल गांधी ने भी एक वीडियो पैगाम में कहा था कि इस तरह की इतलात है कि चीन ने हमारे 3 खित्तों में जमीनों पर कब्जा किया है। वजीर आजम अगर ये कहते हैं कि हमारी जमीन नहीं ली गई और अगर चीन ने हमारी जमीन पर वाकई कब्जा कर रखा है तो इससे चीन को बहुत फायदा होगा। वजीर आजम मोदी, आपको मुल्क की सही सूरत हाल से आगाह करना होगा। नाज़रीन इकराम, साबिक वज़ीर दिफा MM पालम राजू और जतिंदर सिंह ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इतलात के मुताबिक चीनी फौज ने दिस्पांग इलाके में LAC के भारतीय खित्ते में 18 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ खबरों, सबकदोश जर्नैलों के मुशाहदात, सैटेलाइट तस्वीरों और दिफाई तजियाकारों की राय से पता चलता है कि चीनी फौज इंडियन खित्ते में इस हद तक दाखिल हो गई है कि वो भारत के पेट्रोलिंग दायरे के खित्ते में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के दरमियान हायल हो चुकी है। इन दोनों के मुताबिक चीनी अफवाज दरबूक, शेवक, दौलत बेग, ओल्डी रोड पर वाक़ लद्दाख के शहर बड़से से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। नाज़रीन इकराम, लॉकडाउन और आलमी वबा की वजह से भारत का हेल्थ सेक्टर जवाब दे गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ हमसायों के खिलाफ महाज गर्म रखने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही और भारत के शहरों की जिंदगी दिन ब दिन अजीरन होती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार पर जंगी जनून सवार हो गया है। भारत में अस्पतालों की हालत बुरी होती जा रही है। दिल्ली में हामला खातून को 15 घंटों में 8 अस्पतालों में दाखिल करने से मना कर दिया गया, जिससे इसकी मौत हो गई। अमरीकी अखबार ने आलमी वबा के दौरान मोदी सरकार की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात का सारा कच्चा छटा खोल के रख दिया। भारत का हेल्थ सिस्टम आलमी वबा की वजह से चौक होकर रह गया है। इस हामला खातून नीलम कुमारी का कत्ल भी इसी वजह से हुआ कि इसका शौहर अस्पतालों के धक्के खाता रहा, लेकिन इसकी बीवी को किसी अस्पताल ने दाखिल करने की कोशिश नहीं की और यूं इसका बच्चा और वो खुद मौत के मुंह में चले गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।